नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय प्रस्तावना और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। शिवसेना ने एशिया कप में होने वाले भारत और पाकिस्तान क्रिकेट मैच के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पार्टी ने कहा है कि वह इसके खिलाफ सड़कों पर उतरेगी और प्रदर्शन करेगी। इससे पहले पार्टी ने मैच के देश में सीधे प्रसारण पर रोक लगाने की मांग की थी। यह मैच 14 सितंबर को दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाना है। एशिया कप 2025 में भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले मैच को लेकर देश में सियासी पारा चरम पर है। पीएम मोदी के आगमन पर पूरी काशी भगवामय हो गई। बृहस्पतिवार को पीएम मोदी अपने 52वें दौरे पर काशी पहुंचे। इस दौरान उनका भव्य स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वाराणसी आगमन से पहले पूरा शहर उत्साह और उमंग से सराबोर नजर आया। बृहस्पतिवार की सुबह से ही पुलिस लाइन चौराहे से लेकर मिंट हाउस, नदेसर और आसपास के मार्गों पर भाजपा कार्यकर्ताओं और मोदी समर्थकों की भीड़ उमड़ पड़ी। हर ओर भगवा रंग की छटा बिखरी हुई थी। प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए विशेष तैयारियां की गई। वहीं उनके साथ आए मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र रामगुलाम के स्वागत को लेकर भी लोगों में खासा उत्साह देखा गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 31 मार्च को हिसार के अग्राहो मेडिकल कॉलेज में महाराजा अग्रसेन की मूर्ति के अनावरण करने पहुंचे थे। इस दौरान पुलिस अधिकारियों में तालमेल के अभाव के कारण केंद्रीय गृह मंत्री की सुरक्षा में चूक का मामला सामने आया था। हिसार दौरे के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की सुरक्षा में चूक मामले की जांच के लिए गठित रिटायर्ड जस्टिस HS भल्ला के नेतृत्व में गठित कमेटी ने अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंप दी है। रिपोर्ट के अनुसार DSP और इंस्पेक्टर पद को 2 अधिकारियों की VIP दौरे में अति संवेदनशील जगह पर तैनाती की गई थी। सूत्रों के मुताबिक CRPF ने 10 सितंबर को दोनों नेताओं को भेजे गए अलग अलग पत्रों में यह मुद्दा उठाया और भविष्य की यात्राओं के दौरान सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन सुनिश्चित करने की अपील की। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को पत्र लिखकर पार्टी के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी की ओर से पिछली विदेश यात्राओं के दौरान सुरक्षा प्रोटोकॉल के उल्लंघन का जिक्र किया है। CAPF ने राहुल गांधी को भी एक अलग पत्र लिखकर इस मामले से अवगत कराया है। गृह मंत्री अमित शाह ने फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रैवलर प्रोग्राम को देश के 5 और हवाई अड्डों पर शुरू किया है। अब यह योजना 12 एयरपोर्ट पर लागू हो चुकी है। इसके तहत भारतीय नागरिक और OCI कार्ड धारक ई-गेट से तेजी और बिना परेशानी के इमिग्रेशन क्लियरेंस पा सकेंगे। अब तक 3 लाख यात्री योजना से जुड़ चुके हैं। सरकार का लक्ष्य है कि इसे 21 एयरपोर्ट तक विस्तार दिया जाए। पीएम मोदी के शनिवार को मिजोरम से मणिपुर पहुंचने की संभावना है। हालांकि इस बारे में अब तक कोई आधिकारिक ऐलान नहीं किया गया है, मगर मणिपुर में तैयारियां चल रही हैं। मई 2023 में कुकी और मैतेई के बीच जातीय हिंसा भड़कने के बाद पीएम मोदी की यह पहली मणिपुर यात्रा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संभावित मणिपुर दौरे से पहले इम्फाल और चूरा चांदपुर समेत पूरे राज्य में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। हर शहर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। साथ ही चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों की नजर है। मोहन भागवत ने लगभग 50 वर्ष पहले RSS के प्रचारक के रूप में काम करना शुरू किया था और मार्च 2009 में वे इसके सरसंघचालक बने। उनके पिता मधुकर राव भागवत भी एक प्रचारक थे। प्रचारक RSS का पूर्णकालिक कार्यकर्ता होता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत बृहस्पतिवार को 75 वर्ष के हो रहे हैं। वह 16 वर्षों से अधिक समय से संघ के मार्गदर्शक और दार्शनिक के रूप में शीर्ष पर हैं। इंडिगो ने नेपाल में फंसे हुए यात्रियों की सहायता के लिए विशेष राहत उड़ानों के साथ साथ काठमांडू के लिए अपनी नियमित उड़ानें फिर शुरू करने की घोषणा की है। दूसरी तरफ नेपाल में महाराष्ट्र के 150 पर्यटक फंसे हुए हैं, जिनसे उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने फोन पर बात की और उन्हें सुरक्षित वापसी के लिए हर संभव मदद का आश्वासन दिया। कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी रायबरेली दौरे पर हैं। दौरे के दूसरे दिन वह कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। रायबरेली के ऊंचाहार में कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से मुलाकात करने के बाद सांसद राहुल गांधी दिशा की बैठक में पहुंचे। जिस तरह से राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने बुधवार को सांसद के खिलाफ प्रदर्शन किया था,
उससे बैठक में गहमा-गहमी होने की संभावना है। हालांकि बैठक में राज्य मंत्री भी पहुंचे और सांसद राहुल गांधी के पास ही उनकी भी कुर्सी लगाई गई थी। गृह मंत्रालय के अधीन दोनों बल संयुक्त रूप से सीएम को जेड श्रेणी की सुरक्षा देंगे। सीआरपीएफ के कमांडो मुख्यमंत्री की सुरक्षा का भीतरी सुरक्षा घेरा, जबकि दिल्ली पुलिस को बाहरी सुरक्षा घेरा संभालने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की सुरक्षा व्यवस्था का जिम्मा दिल्ली पुलिस के साथ अब केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल संयुक्त रूप से संभालेंगे। गृह मंत्रालय के अधीन दोनों बल संयुक्त रूप से सीएम को जेड श्रेणी की सुरक्षा देंगे। इन खबरों में बस इतना ही। बने रहिए राष्ट्रीय प्रस्तावना के साथ।